ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय भाइयों, सभी को सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो मानव जीवन की कर्म पर आधारित है, कर्म फल व्यवस्था पर है। कर्म हर व्यक्ति को भोगना ही होता है। चर्चा को आरंभ कर इसके पूर्व निवेदन, आप सभी हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ज्ञान की चर्चा इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ती रहे, इन भाव से आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। एक बार स्वर्गलोक से, देवलोक से 8 वसु कहे गए सपत्नीक धरती पर आए। धरती के विभिन्न स्थानों पर वो गए, तीर्थों का दर्शन किया, संतों का दर्शन किया, नदियों का दर्शन किया और भ्रमण करते करते वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ के आश्रम में जब पहुंचे तो वहाँ की जो व्यवस्था थी, उस समय वशिष्ठ का आश्रम बड़ा प्रसिद्ध था। साधना की वो तपोभूमि मानी जाती थी। तप का, ज्ञान का, सत्संग का एक अलग ही वातावरण वहाँ पर निर्मित था। गुरुकुल की व्यवस्था थी। सारे वसुओं ने उस क्षेत्र का परिभ्रमण किया, पूरे आश्रम के दर्शन किए और लंबे समय तक वहाँ रुके। उन्होंने वहाँ चर्चाएं करी, ज्ञान चर्चाएं हुई। आश्रम से संबंधित वहाँ की जो व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा, पूरा आश्रम सुव्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था और तप की जो है साधना की सुगंध वहाँ से निकल रही थी। वो बड़े प्रसन्न हुए। प्रभास नाम के जो वसु थे, वो भ्रमण करते करते पत्नी के साथ उस आश्रम के बाग बगीचे की ओर निकले और वो भी बड़ा सुरम्य था, जहाँ की व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर थी, प्राकृतिकता से भरा हुआ और बड़ा अद्भुत था। उसी बगीचे में एक तरफ वहाँ पर गौ माता, वशिष्ठ जी के गौ माता थी। वहाँ पर नंदनी नाम की गौ माता वहाँ पर परिभ्रमण कर रही थी और वो घास को, हरी हरी घास को चर रही थी। गाय की जो आकृति थी बड़ी धवल थी। प्रभास की पत्नी को यह मन में भा गई, आंखों में उतर गई। कई बार होता है, कई चीज़ों को हम देखते हैं तो मन को लुभाती है और लोभ कर जाती है और हमें उसकी ओर बरबस आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। प्रभास की पत्नी के मन में भी उस गाय के प्रति अजीब आकर्षण पैदा हुआ और वो देखती रह गई और उसने प्रभास को संबोधित करते हुए कहा, स्वामी, नंदनी की मृदुल दृष्टि ने मुझे मोहित कर लिया है। मैं इस पर आसक्त हो चुकी हूँ और इसे हमें ले चलना चाहिए। प्रभास हंसकर बोले, देवी, औरों की प्यारी वस्तु को देखकर लोभ और से अनाधिकार पाने की चेष्टा करना पाप है। उस पाप का फल से मनुष्य तो मनुष्य, हम देवता भी नहीं बच सकते। इसलिए ऐसे पाप को हम क्यों करें। उस पाप से ब्रह्मा जी ने कर्मों के अनुसार ही सृष्टि की रचना की। हम अच्छे कर्मों से ही देवता हुए, बुराई पर चलने के लिए विवश मत करो, अन्यथा कर्म भोग का दंड हमें भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। हम देवता इसलिए पहले ही अमर है। नंदनी का दूध तो अमरत्व के लिए है, इसलिए इससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भाई, अमर आदमी को अमर तत्व का क्या पान कराना। इसलिए हमें ऐसी चेष्टा नहीं करना चाहिए। प्रभास ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया पर वो न मानी। उन्होंने कहा, ऐसा है, मैं अपने लिए नहीं, मृत्यु लोक में मेरी एक सहेली है, उसके लिए ये कर रही हूँ।
और ऋषि भी आश्रम में नहीं, इसलिए यथाशीघ्र गाय को यहाँ से ले चलना चाहिए। प्रभास ने फिर समझाया, देवी चोरी और छल से प्राप्त वस्तु को परोपकार में भी लगाने से पुण्य फल नहीं मिलता है। कई लोग चोरी करके दान करें और दानी बन जाए तो ये भी कोई उचित नहीं है। धर्मशास्त्र इसके लिए निषेध करते हैं। इसलिए प्रभास ने समझाया, धर्म से किए हुए दान से धर्म और शांति नहीं मिलती, इसलिए तुमको यह जिद छोड़ देना चाहिए। वसु पत्नी समझाने से भी न मानी, प्रभास को गाय को चुरानी पड़ी। थोड़ी देर में अन्यत्र गए हुए वशिष्ठ जी भी वहां आ गए। गाय को न पाकर उन्होंने सबसे पूछताछ की, किसी ने उसका अता पता नहीं बताया। ऋषि ने ज्ञान चक्षु से देखा। ऋषि का मतलब साधु बाबा नहीं होना, दाढ़ी जटा बढ़ाने वाले साधु नहीं होते हैं। ऋषि माने रिसर्च करने वाला, तप की शक्ति से उस स्तर पर पहुंचा हुआ वह व्यक्तित्व होता है जो अपना हित करते हुए समाज का, राष्ट्र का, धर्म और संस्कृति का हित करते हुए उसी को ऋषि कहते हैं। ऋषि तपस्वी को कहते हैं जो औरों के लिए तप करे, औरों के लिए अपने तपाए गलाए, उसे ऋषि कहते हैं। रिसर्च करने वाले को ऋषि कहते हैं। वशिष्ठ जी ने ज्ञान चक्षु से देखा तो प्रभास और वसुओं की जो करतूत थी वो मालूम पड़ी। देवताओं के उद्दत पतन के लिए पर शांत ऋषि को भी क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि सभी वसु देव शरीर त्याग कर पृथ्वी पर जन्म लें। श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता था। देवगुरु के कहने पर उन्होंने 7 वसुओं को तो तत्काल मुक्ति का वरदान दे दिया, लेकिन अंतिम वसु प्रभास को चिरकाल तक मनुष्य शरीर में रहकर कष्टों को सहन करना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। यह 8 वसु क्रमशः महाराज शांतनु और गंगा के उदर से जन्मे। 7 की तो तत्काल मृत्यु हुई, जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि शांतनु का विवाह गंगा के साथ होता है और एक शर्त वो उस समय जब विवाह के समय शर्त रखती है कि मैं जो कुछ करूँगी उसको आप रोकोगे भी नहीं, टोकोगे भी नहीं, पूछोगे भी नहीं, और जिस दिन पूछ लिया उस दिन मैं छोड़कर चली जाऊंगी। तो जन्म बच्चे का होता, सीधे ले जाकर गंगा में बहा देती। एक को बहाया, दूसरे को बहाया, तीसरे को बहाया, ऐसे करते हुए 7 बच्चों को उन्हें बहा दिया। 8वें में शांतनु बोल पड़े, और बोल पड़े तो उन्होंने शांतनु को छोड़कर गंगा चली गई और उस पुत्र को साथ में ले गई, उसको योग्य बनाया और बाद में उन्हें सौंप दिया। और वही हुए हमारे महाभारत के जो भीष्म पितामह। भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए भीष्म पितामह, उनके पिता का वरदान उनको जो है इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें प्राप्त हो गया। और वो लंबे समय तक हम देखते हैं महाभारत में सबसे लंबी आयु के व्यक्तित्व भीष्म पितामह रहे और जीवन भर हस्तिनापुर के प्रति ने जो प्रतिज्ञा की उसके कारण उन्हें कई कष्ट भोगना पड़े, अनिति अन्याय के साथ रहकर उनको रहना पड़ा और इस प्रकार से वो श्राप जो था वो उन्हें भोगना पड़ा। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि गलती मनुष्य तो मनुष्य, देवता करे तो उन्हें भी धरती पर आकर कर्म फल का भोग भोगना पड़ता है। इसलिए कहा गया अवश्यमेव भोक्तयम कर्म फलम शुभाशुभम। जो भी हम कर्म करते शुभ या अशुभ उनको हमें भोगना ही पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव प्रेरणा प्रदर्शनान में इस प्रसंग को दर्शाते हैं, बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यह समझा जाए कि एकांत में किया गया अपराध किसी ने देखा नहीं। नियंता की दृष्टि सर्वव्यापी है, उससे कोई नहीं बच सकता। हम जो कर रहे हैं जाने में अनजाने में, किसी के सामने, एकांत में, जो भी हम कर्म करते हैं उनका हमें भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है। उससे कोई बच नहीं सकता, भले वो देव तुल्य ही क्यों न हो जाए। इसलिए हमें श्रेष्ठ और शुभ कर्म करना चाहिए, उन कर्मों की सुगंधी से जीवन को महकाना चाहिए। इसी के साथ आज की बात हम समाप्त करते। ओम शांति।